हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद फर्रू। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के सूरदास के पद। उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरैनी पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाऊँ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं पहले। बड़भागी का अर्थ होता है भाग्यशाली। अपरस मतलब अनासक्त, नीरस। स्नेह तगा, इसका अर्थ होता है प्रेम की डोरी। पुरैनी पात, पुरैनी पात का मतलब होता है कमल का पत्ता। दागी, दागी का अर्थ होता है दाग या धब्बे से युक्त या फिर कलंकित। माह, बीच में। ताको यानी उसके। प्रीति नदी, प्रीति नदी का अर्थ होता है प्रेम की नदी। पाँव, पाँव, पाँव हमारे। बोरियो, बोरियो का मतलब होता है डुबोया। परागी यानी मुग्ध होना। गुर चाटी ज्यों पागी का अर्थ है जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपटती है, उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में लिपटी हुई हैं, अनुरक्त हैं। इस पद में कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम को प्रदर्शित किया गया है। अब हम पंक्ति दर पंक्ति इसका भावार्थ समझेंगे। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। बड़भागी का अर्थ होता है भाग्यवान या फिर भाग्यशाली। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। फिर सूरदास जी कहते हैं कि तुम श्री कृष्ण के पास रहते हो, फिर भी श्री कृष्ण के प्रेम का एक धागा भी तुम्हें छू नहीं पाया है। तगा मतलब धागा। पुरैनी पात रहत जल भीतर, ता रस देह ना दागी। पुरैनी पात का अर्थ होता है कमल का पत्ता। दागी मतलब दाग या धब्बा। फिर सूरदास जी कह रहे हैं कि तुम उस कमल के पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है, लेकिन फिर भी कीचड़ या पानी की एक भी बूंद उस कमल को नहीं छू पाती है। उसी प्रकार तुम रहते तो श्री कृष्ण के पास हो, परंतु फिर भी तुम उनके प्रेम से वंचित हो। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। तुम उस तेल की गागर के समान हो जिसे जल में डुबोने पर उस पर जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती। उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण के पास रहते हो, लेकिन फिर भी उनके प्रेम से एकदम दूर हो, अलग हो, या फिर तुम नीरस और हृदयहीन हो। प्रीति नदी में पाऊँ ना बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। प्रीति नदी का अर्थ है प्रेम की नदी। पाँव मतलब पैर। बोरियो का मतलब होता है डुबोना और परागी का अर्थ है मुग्ध होना। सूरदास जी आगे कहते हैं कि अभी तक लगता है कि तुमने प्रेम की नदी में यानी श्री कृष्ण जी के प्रेम की नदी में अपने पाँव नहीं डुबोए हैं, और ना ही तुम्हारी दृष्टि कृष्ण सौंदर्य में डूबी है। तुम श्री कृष्ण के प्रेम से वंचित हो, या कह सकते हैं कि दूर हो, अर्थात ना तो तुमने किसी को आकर्षित किया और ना ही किसी की तरफ तुम खुद आकर्षित हुए। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। अबला का अर्थ है नारी, स्त्री। भोरी का मतलब भोली, गुर मतलब गुड़, चाटी मतलब चींटी, और पागी का अर्थ होता है लिपटना। इसमें गोपियाँ कह रही हैं कि हम तो भोली भाली दुर्बल नारी हैं, जो कृष्ण के प्रेम की मिठास में डूबकर उनसे उसी भांति लिपट गई हैं जैसे कि चींटी गुड़ से लिपट जाती है और वही प्राण तक भी दे देती है। भाव यह है कि हम तो कृष्ण से अनन्य और अटूट प्रेम करती हैं, चाहे इसके लिए हमें अपने प्राण ही विसर्जित क्यों ना करने पड़े, यानी हमें अपने प्राण ही क्यों ना गंवाने पड़ जाएं। तो यहाँ पर सूरदास का पहला पद समाप्त होता है। आशा है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा।